आज अगर आप किसी दुकान पर चिप्स लेने जाएं तो लेज और बिंगो के साथ एक देसी नाम जरूर मिलेगा, बालाजी वेफर्स। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह कंपनी किसी बड़ी फैक्ट्री या करोड़ों की इन्वेस्टमेंट से नहीं, बल्कि एक छोटे से सिनेमा हॉल की कैंटीन से शुरू हुई थी। इस कहानी की शुरुआत गुजरात के एक साधारण और गरीब परिवार से होती है, जहां हालात अच्छे नहीं थे और रोजगार की तलाश में परिवार को गांव छोड़कर शहर जाना पड़ा। राजकोट पहुंचकर उन्होंने जो भी काम मिला वही किया। कभी फैक्ट्री में मजदूरी, कभी होटल में काम और कभी कैंटीन में। उसी कैंटीन में समोसा, चाय और आलू के वेपर बनाए जाते थे। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि लोग समोसे से ज़्यादा आलू के वेपर पसंद कर रहे हैं। वहीं से उनके दिमाग में एक नया विचार आया कि अगर लोग हमारे बनाए वेपर इतना पसंद कर रहे हैं तो इसे बड़े स्तर पर क्यों न बनाया जाए। शुरुआत में घर पर ही आलू काटे गए, तेल में तले गए, हल्का नमक और मसाला मिलाया गया और वही वेपर कैंटीन में बेच दिए गए। स्वाद अच्छा था और लोग बार बार वही वेपर मांगने लगे। मांग बढ़ी तो काम भी बढ़ा। इसके बाद उन्होंने एक छोटी मशीन खरीदी और एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू की। यहीं से बालाजी वेफर्स नाम की नींव पड़ी। उस समय न उनके पास बड़ा पैसा था, न कोई ब्रांड नेम और न ही टीवी पर विज्ञापन कराने की ताकत, लेकिन उनके पास एक चीज़ थी, अपने काम पर भरोसा। उन्होंने तय किया कि वे महंगे विज्ञापन पर पैसा खर्च करने के बजाय अच्छे माल पर खर्च करेंगे। जो भी चिप्स बनेंगे वे ताज़ा होंगे, साफ सुथरे होंगे और आम आदमी की जेब में आने वाले होंगे। धीरे धीरे आसपास के इलाकों में उनकी सप्लाई शुरू हो गई। दुकानदारों को उनका माल पसंद आने लगा क्योंकि वह जल्दी बिक जाता था। लोग खाते थे और अपने दोस्तों को बताते थे। इस तरह बिना किसी ऐड के उनका नाम फैलने लगा। उसी समय बाजार में बड़ी विदेशी कंपनियां भी आ चुकी थीं, जिनके पैकेट चमकदार थे और विज्ञापन टीवी पर चलते थे, लेकिन बालाजी ने उनसे लड़ने के लिए अलग रास्ता चुना। उन्होंने बड़े शहरों से पहले गांव और छोटे कस्बों को चुना, जहां बड़ी कंपनियां कम ध्यान देती थीं। उन्होंने अपने पैकेट का साइज बड़ा रखा और दाम कम रखा ताकि गरीब और मध्यम वर्ग का आदमी भी आराम से खरीद सके। जहां दूसरी कंपनियां विदेशी स्वाद लाती थीं, वहां बालाजी ने देसी स्वाद बनाए, जो भारतीय लोगों को ज़्यादा पसंद आते थे। उन्होंने दुकानदारों को भी अच्छा मुनाफा दिया ताकि वे खुशी से बालाजी के पैकेट अपनी दुकानों पर रखें। कुछ ही समय में साइकिल और टैंप से माल सप्लाई होने लगा और एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बन गया। उनकी सोच साफ थी कि जल्दी अमीर बनने से अच्छा है धीरे धीरे बड़ा बनना। वे ज़्यादा बेचने पर ध्यान देते थे, ज़्यादा कमाने पर नहीं। उनका मानना था कि अगर ग्राहक खुश रहेगा तो कंपनी अपने आप आगे बढ़ेगी। इसी सोच की वजह से उन्होंने क्वालिटी से कभी समझौता नहीं किया, चाहे मुनाफा कम ही क्यों ना हो। सालों की मेहनत के बाद वही छोटी सी फैक्ट्री बड़ी फैक्ट्रियों में बदल गई, मशीनें आधुनिक हो गईं और रोज़ लाखों पैकेट बनने लगे। आज बालाजी वेफर्स हजारों करोड़ की कंपनी बन चुकी है और भारत की सबसे बड़ी देसी स्नैक्स कंपनियों में गिनी जाती है। ये लाखों लोगों को रोजगार देती है और कई राज्यों में बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को टक्कर देती है। सबसे खास बात यह है कि यह कंपनी आज भी पूरी तरह भारतीय है और अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है। बालाजी वेफर्स की यह कहानी हमें सिखाती है कि बड़ा बिजनेस बनाने के लिए बड़ी डिग्री या करोड़ों की पूंजी जरूरी नहीं होती, बल्कि जरूरी होती है सही सोच, लगातार मेहनत और अपने काम पर भरोसा। अगर इंसान छोटे से काम को भी ईमानदारी से करे और हार न माने तो वही छोटा काम एक दिन बड़ा ब्रांड बन सकता है। ये कहानी सिर्फ चिप्स बनाने की नहीं है, बल्कि उस सोच की है जो कहती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो सिनेमा हॉल की छोटी सी कैंटीन से भी हजारों करोड़ की कंपनी खड़ी की जा सकती है।